तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का। मैं चैप्टर 2.1 का प्योर डिस्कशन करने वाला हूं। देख लो 2.1। पहले मैं 2.1 का थ्योरी डिस्कस कर दूंगा और 2.1 से जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है सारे का सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं, एकदम प्यार से, आराम से, विथ कंसेप्ट डिटेल में। ठीक है ना? तो आराम से एक आध घंटा तक रेगुलर पढ़ते रहिए, मजा आने वाला है। 2.1 का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए 2.1 का ये थ्योरी पार्ट है, इसके बाद 2.1 का सॉल्यूशन आएगा, फिर 2.1 का थ्योरी सॉल्यूशन। यानी मैं किसी भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं उसका पहले थ्योरी डिस्कस कर दूंगा, फिर आपको उसका डिटेल में सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए, तो 2.1 का सबसे पहले ये देख लो कि इस चैप्टर मतलब इस चैप्टर से इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन से प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं 2025 की बात करूं कि सर 2025 में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे भाई 9 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। 9 ऑब्जेक्टिव यानी 9 नंबर, 4 गो दो दो नंबर वाले, मतलब 9 और 8 इधर ले लो यार। 2 नंबर का है तो 8 हुआ ना, तो 8 9 कितना हो गया 17, और 17 5 22 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। 22 नंबर का सिर्फ इस चैप्टर से पूछा गया था बिहार बोर्ड में। ठीक है ना? बाकी हर साल देख लो 2020 से 5 5 नंबर वाले एक क्वेश्चन फिक्स आते हैं। 5 5 नंबर वाले एक क्वेश्चन तो मेरे भाई हर बार फिक्स आ रहा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे ब्रदर 5 नंबर वाला क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछता है। शॉर्ट टाइप भी रेगुलर रहा है, यानी शॉर्ट टाइप यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी हर साल निश्चित तौर पे पूछा है। और ऑब्जेक्टिव तो भाई मेरे गर्दा उठा उठा हर बार पूछा है। कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जहां से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है। तो इस चैप्टर का वेटेज देख लो, प्यार से पढ़ना। आप मान के चलो ना कि बिहार बोर्ड का पैटर्न भी बदल गया। उम्मीद करता हूं कि इस बार पैटर्न 2025 में बदल जाएगा, यानी 26 में जब अब एग्जाम दीजिएगा ना तो पैटर्न बदला हुआ मिलेगा। तो बदला हुआ मिलेगा तो 21 नंबर तो नहीं, लेकिन 10 नंबर तुम विश्वास कर सकते हो ये चैप्टर से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। अगर पैटर्न बदल गया तो, पैटर्न नहीं बदलेगा तो 19 नंबर 20 नंबर हमेशा पूछेगा, और पैटर्न बदल गया तो 10 नंबर का। पैटर्न बदलने की बात क्यों कर रहा हूं, सबको पता है कि अभी बिहार बोर्ड में 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो भाई 200 नंबर में से 100 नंबर बनाना होता है। लेकिन अदर बोर्ड में ऐसा नहीं है। अदर बोर्ड का वेटेज मान लो कि 10 नंबर ये चैप्टर से हर बोर्ड में पूछता है, 10 नंबर। चलिए, पहली कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 एक बात बताते हैं। सर सबसे पहले आप बताइए इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन क्या है? जरा प्यार से सुनना। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, एकदम प्यार से समझो। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन है क्या जो बताते हैं? फंक्शन, अरे भाई नाम तो सुना होगा ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, आज नई बात थोड़ी है। ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का नाम तुमने सुना होगा। लो, त्रिकोणमितीय फंक्शन का नाम तुमने सुना होगा। जैसे ये रहा आपका साइन एक्स, ठीक है ना? साइन एक्स, इसी को अगर हमको इनवर्स में लिखना है, इनवर्स में लिखना तो कैसे लिखेंगे? यानी साइन इनवर्स, चलो एक्स को मारो गोली, एक्स को मार दो गोली फिलहाल। ये हो गया आपका साइन इनवर्स। इस साइन इनवर्स एक्स हुआ। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन के पावर -1। दूसरा तुम्हारा ये भी मैं भरम मिटा दूं कि साइन इनवर्स कितना बच्चा तो ये कहेगा ना कि सर बचपन में हमारे गुरुजी पढ़ाए थे कि अगर पावर में माइनस रहता है ना तो ये नीचे चला आता है। तुम्हारे गुरुजी पढ़ाए होंगे, हमारे गुरुजी भी पढ़ाए थे कि पावर अगर माइनस में रहता है नीचे चलाता है। तो कितना बच्चा के दिमाग में यहू रहता है कि सर ये पावर माइनस में है तो नीचे जाएगा प्लस में, यानी 1/साइन। तुमको हम अभी इन्फॉर्म कर दें, अभी ही तुमको मैं प्यार से बता दूं कि मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, ये पूरे गलत है।
ये पावर है ही नहीं। ये जो दिख रहा है ना, ये पावर नहीं है ब्रदर, ये पावर नहीं है, ये नोटेशन है, दर्शाने का तरीका है। किसको दर्शाने का? इनवर्स का। इनवर्स दर्शाने का तरीका। जैसे डॉक्टर को डिनोट करने के लिए, डॉक्टर को दर्शाने के लिए प्लस का सिंबल होता है ना, प्लस का सिंबल होता है। तक तो डॉक्टर के गाड़ी में प्लस लिखा रहता है, एम्बुलेंस में प्लस लिखा रहता है। इसका मतलब हो गया कि ये डॉक्टर की गाड़ी है। तो इसी प्रकार ये दर्शाने का तरीका है कि साइन इनवर्स एक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे? साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, दूसरा प्यार से सुनना। अगर इसी प्रकार कौसेक रह गया, कौसेक, अभी हम एंगल नहीं कुछ दिए, चाचा मत बनना, एंगल नहीं दिए, बस दर्शा रहे हैं। तो इसे इनवर्स में लिखेंगे कौसेक इनवर्स, कौसेक इनवर्स। तीसरा, अगर मैं टैन की बात करूं तो ये आपका होगा टैन इनवर्स में, इसको बोलेंगे टैन इनवर्स। चौथा, कॉस इनवर्स, कॉस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। पांचवा की बात कर ले तो ये हो जाएगा सेक, और इसे हम लोग बोलते हैं सेक इनवर्स। बहुत मजा आने वाला, सारा का सारा क्वेश्चन देखो मैं करवाने वाला हूं, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। कॉन्सेप्ट नंबर 1 से जितना क्वेश्चन पूछा, 19 में, 17 में, 21 में, 15 में, 15 में, 15 में, 25 में, सब जगह क्वेश्चन पूछा है, सब जगह। एक मिनट रुक जाइए राजू। हाँ, चलिए, यानी देख लो 2022 में और 25 में, 25 मतलब इस साल होता है, इस साल ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है। कौन गांजा पी के क्वेश्चन पूछता है तो हमको पता नहीं है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे भाई। तो आगे अगर आ जाओगे तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, वो सारा तुम्हारा यहाँ पे मिल जाएगा। 21 में, 21 में, 24 में। मतलब मैं ये बताने वाला हूं आज, मैं इस कंसेप्ट से जितना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सारा का सारा डिस्कस प्यार से करवा दूंगा। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ कॉट, कॉट, और इसे बोलेंगे कॉट इनवर्स। अरे भाई ये क्या है? ये त्रिकोणमिति के बाल बच्चा है। त्रिकोणमिति के बाल बच्चा कितना होता है? 6 बाल बच्चा होता है। साइन कॉसेक टैन कॉस सेक कॉट, 6 गो बाल बच्चा होता है। और उसको इनवर्स में हम लोग ऐसे बोलते हैं। यानी त्रिकोणमिति के पावर अगर माइनस बन रहा है ना, तो उसको -1 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? इनवर्स। यानी साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ऐसे पढ़ते हैं। चलो जी, सही है। अच्छा, अब होता क्या है, प्यार से सुनना। होता क्या है ना, होता क्या, ध्यान से सुन, कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और साइन एक्स अगर रह गया, अगर रह गया, तो भाई साहब इसे हम बोलते हैं उल्टा। इनवर्स को हम लोग बोलते हैं उल्टा। और ये जो सीधा लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग सीधा। सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो एक उल्टा और एक सीधा खत्म हो जाता है, बचता है अपने पास एक्स। यानी इसका आंसर सिर्फ क्या होगा? एक्स होगा। इसका आंसर सिर्फ एक्स होगा। यानी एगो उल्टा एगो सीधा दोनों खत्म हो जाता है, बचता है एक्स। चलो, इसी प्रकार मैं बोलूं कि टाइन इनवर्स टाइन एक्स रहेगा, तब क्या होगा ब्रदर? तो ये दोनों रिमूव हो जाएगा, बचेगा एक्स। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे साइन इनवर्स, साइन पाई/6 रहेगा, पाई/6 रहेगा। बच्चा बच्चा बोलेगा सर ये वाला उल्टा और ये वाला सीधा दोनों खत्म हो गया, आंसर हो गया पाई/6, आंसर हो गया पाई/6। आ जाओ भाई दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अगला मान लिया जाए कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस, पाई/2, पाई/2, ये दोनों खत्म हो गया, और आंसर हो गया पाई/2। ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों कटता नहीं है, खत्म हो जाता है। कितना तो भाई साहब ऐसे भी लोग होंगे ना, इसको कैसे बनाएंगे? देखो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। कितना बेवकूफों की कहानी छोड़ दो। साइन इनवर्स साइन पाई/6 रहेगा, तो अलग अलग दिमाग लगाते हैं कि सर साइन इनवर्स है तेरा 1/साइन लिखेंगे, और ये हो ही गया साइन पाई/6, और ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा पाई/6। अरे गांजा वांजा पीते हो क्या? ऐसा नहीं होता है।
ये सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है, सिर्फ और सिर्फ दर्शाने का तरीका है, नोटेशन है। ये इनवर्स, इनवर्स इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स। बोलोगे सर बाकी जगह तो इसको पावर में -1 बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, लेकिन अगर बात की जाए त्रिकोणमितीय फंक्शन का, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का, तो ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में अगर -1 है तो उसे -1 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनवर्स। इसे क्या बोलेंगे? इनवर्स। इसे क्या बोलेंगे? इनवर्स। यानी कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। चलो बातें सही है। तो पहली बात हम यहां पे आते हैं, प्यार से सुनना, एकदम मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, ध्यान से सुनो, सुनो सुनो बंधुओं, प्यार से सुनो। आइए जरा प्यार से, ये देखिए एक टेबल होता है छोटा सा, तो अगर बप्पा रे बप्पा ये हमरा से याद होगा, याद भी नहीं करना है, मैं तुमको सिखाता हूं, आपको याद भी नहीं करना है। देखिए क्या करना है प्यार से। इधर मैं लिखता हूं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, हाँ प्यार से देखना, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। और इधर मैं लिखता हूं रेंज, और इधर मैं लिखता हूं रेंज। याद सर रेंज क्या है? कि रेंज क्या है? तो रेंज माने होता औकात, सिंपल भाषा में समझो औकात। अब गुरुजी ये नई कहानी, औकात क्या हुआ? औकात हुआ कि जैसे पहले हम याद करवा देते हैं, फिर इसके बारे में हम प्यार से समझाते हैं। जैसे देख लो, मैं बोलूं कि मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स का औकात कहां से कहां तक होगा, तो इसका औकात होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। अच्छा दूसरी की बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स की, इसकी भी औकात होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। इसमें हमको जीरो को छोड़ देना होता है, जीरो को क्या कर देना होता है? छोड़ देना होता है। अब ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तीसरा पार्टी है मेरा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2। कंसेप्ट को थोड़ा प्यार से समझिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा कम भी समझ में आएगा जब मैं बोलूंगा, लेकिन जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो पूरे का पूरे समझ में आएगा। ध्यान से सुनना है। आधा बच्चा को तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर रेडियन क्या है, पाई क्या है, यहां भी समझाते हैं तुम, थोड़ा सा और समझाएंगे, थोड़ा सा और देखना। एक तरफ मैं डिग्री लिखता हूं, डिग्री, और दूसरा तरफ मैं रेडियन लिखता हूं, रेडियन। तो भाई जैसे 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो ना कि 10th क्लास में 180 डिग्री, तो इसे हम लोग रेडियन में पाई बोलते हैं। फिर मैं बोलूं 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में हम लोग π/2 बोलते हैं। मैं बोलूं 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/3। फिर मैं बोलूं 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/6, π/6। 45 डिग्री, 45 को बोलते हैं π/4। अब थोड़ा याद नहीं होगा, याद ही नहीं होगा, याद हो भी जाएगा तो तुम बोलोगे सर ये वाला था तो ये वाला का क्या जरूरत पड़ा? मेरे भाई क्लास 10th तक ही हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं, बाकी क्लास 10th के बाद जितने भी कहानी पढ़ेंगे ना वो रेडियन में पढ़ेंगे। यानी जिस प्रकार मान लो कि भारत में रहेंगे तो रुपया चलाएंगे, और दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे ना तो फिर हम डॉलर सबसे ज्यादा चलता है, उसी प्रकार 10th तक हम लोग डिग्री करते हैं, और 11 12 इसके आगे तक हम लोग रेडियन में बात करते हैं। अब बोलोगे गुरुजी याद करवा दो, याद कैसे होगा? यादें तो नहीं होता है, तो चलिए याद करने का मैं तरीका बताता हूं। देखो ऊपर वाला तो दोनों ऐसे ही याद हो जाएगा, मुश्किल है ये तीनों याद करने में, ये तीनों को याद करवाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे 60 है, यानी यहाँ पे 6 है, तो रेडियन में क्या होगा? 3 होगा। यानी 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग बोलेंगे π/3, यानी 6 रहेगा तो 3 बोलेंगे, और 3 रहेगा तो 6 बोलेंगे। कहोगे अच्छा गुरु जी अब समझ में आया कि 60 डिग्री को रेडियन में बोलना होगा तो π/3, 30 डिग्री को रेडियन में बोलना होगा तो π/6, और 45 को बोलना होगा, यानी यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ भी 4 हो गया,
छौ रहेगा तो 3, यानी कोई बोला है 60 डिग्री तो कहेंगे अच्छा 6 है, यानी रेडियन में 3 होगा। कोई बोला है 30 डिग्री, यानी अच्छा 3 की तुम बात कर रहे हो, रेडियन में 6 होगा। कोई बोलेगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की बात कर रहे हो, रेडियन में 4 होगा, यानी 4 रहेगा तो रेडियन में क्या हो जाएगा 4। 4 तो 4, छो तब 3, 3 तब छो। अब याद हो गया होगा, मुश्किल यही बात याद करने वाला था। चलो बातें सही है। तो 10th क्लास में ही गुरुजी दर्शन करवा दिए होंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ा होगा ना पाई आर स्क्वायर एच, तो सर वहां पे थोड़ा जिक्र किए होंगे, ये जिक्र किए होंगे कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है, यानी पाई का मतलब 180, और इसको अगर आधा कर देंगे, आधा कर देंगे बउआ, आधा कर देंगे तो 9 से कट जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। 180 को पाई, 90 को पाई बाई 2। ये चारों जरूरत का चीजें हैं। 90 को पाई बाई 2, 60 माने 3, छो मतलब 3, 3 मतलब छो, 4 का मतलब 4। प्यार से पूरी कहानी समझ में आया होगा। असली मुद्दा यही याद करवाना था। 6 तब 3, 3 तब 6, 4 तब 4। बच्चा बोलेगा प्योरली क्लियर है गुरुजी। अरे कोई मुसीबत ही नहीं यार, थोड़ा डीप और आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ी तो कष्ट होगा ना, बर्दाश्त करो, थोड़ा देर बर्दाश्त करने का क्षमता होना चाहिए। 1 मिनट और रुक जाइए। सॉरी इमरजेंसी कॉल था। अब देखो ध्यान से, अब यहां तक पूरी कहानी क्लियर समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम याद कर लेते हैं। सर ये क्या लिखा है, इसके पहले हम एक बार थोड़ा सा और एक बात बता दें। अच्छा तुम पढ़ा होगा, 10th क्लास से ही पढ़ के आया है कि सर साइन थीटा का जो विवाह हुआ है ना, वो साइन थीटा का विवाह हुआ है कौशिक के साथ। साइन थीटा का विवाह हुआ है कौशिक के साथ। और मेरे भाई कॉस थीटा का जो विवाह हुआ है ना, कॉस थीटा का विवाह हुआ है कौशिक के साथ। साइन थीटा कॉस थीटा का विवाह हुआ है सेक थीटा के साथ। सेक थीटा के साथ विवाह हुआ है। चलिए भाई, ये आपका मैं लिख देता हूं विवाह, विवाह लिख देता हूं। यानी साइन थीटा का विवाह कौशिक के साथ, कॉस थीटा का विवाह सेक के साथ। ये हुआ था मान लो। और ये भी जानते हो कि टाइन थीटा का विवाह हुआ है कॉट थीटा के साथ। एकदम समझ लो, पूरी कहानी इसी कहानी पे सेट होने वाला है। साइन का विवाह कौशिक के साथ, कॉस का विवाह सेक के साथ, टैन का विवाह कॉट के साथ। ये 10th क्लास में ही पढ़ के आया होगा। अच्छा जी, ध्यान से सुनो अभी यहां मेरी कहानी। यहां हम क्या कहते हैं कि देखिए सर साइन का विवाह हुआ है कौशिक के साथ, साइन का विवाह हुआ है कौशिक के साथ, विवाह हो गया था। अच्छा साइन का बेटा एगो हुआ जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं, इसका नाम है टुनटुनमा। टी मतलब टैन और टी माने टुनटुनमा। टी मतलब टैन और टी का मतलब टुनटुनमा। देखो ये तीनों ऐसे याद करना, साइन का विवाह कौशिक के साथ यानी साइन पति पत्नी, उसका एक बेटा टुनटुनमा, उसका एक बेटा क्या रे बउआ, टुनटुनमा, ठीक है। अच्छा ये तीनों, साइन का विवाह कौशिक के साथ, उसका एक बेटा टुनटुनमा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये तीनों एक परिवार है। तीनों कैसा परिवार है, एस का मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल, एस का मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल। यानी सुधरल खानदान में कौन कौन आता है, साइन, उसकी पत्नी कौशिक, उसका बेटा टुनटुनमा। तीनों का जो रेंज होता है वो -π/2, -π/2, -π/2 से π/2। कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सेतक। अगर बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हम लोग मैथ की भाषा में क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो अगर बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब सेतक,
मतलब -π/2 से π/2 तक। और अगर छोटी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है के बीच। इसका मतलब क्या होता है? के बीच। के बीच यानी ये हो गया -90 से 90, -90 से 90 के बीच चलेगा। अब कहोगे गुरुजी कि इसमें छोटी ब्रैकेट क्यों लगा? तो अरे मेरे भाई, मैंने बोला है कि साइन का विवाह कौशिक के साथ हुआ था। ये विवाह 10वें में हुआ था। अब इसका एगो बेटा हुआ टुनटुनमा। ये बेटा हुआ टुनटुनमा। तो बेटा माई बाप से छोटे ना होता है, तो बेटा छोटा होता है इसीलिए छोटी ब्रैकेट। अब माँ बाप बड़ा होता है इसीलिए बड़ी ब्रैकेट। बोलोगे हाँ सर, अब कहानी कुछ समझ में आ रहा है। प्यार से देखना, प्यार से, उसके बाद इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। आइए, अगला नंबर है कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। 0 से पाई। अगला सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ये भी होता है 0 से पाई। 0 से पाई और 90 को छोड़ दीजिए। 90 मतलब π/2, π/2 को छोड़ दीजिए। और एक अगला होता है कॉट इनवर्स एक्स, और इसे हम लोग बोलते हैं 0 से पाई। 0 से पाई। प्यार से सुनो, प्यार से सुनो, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। अब ये तीनों एक फैमिली है। तीनों एक फैमिली है मेरे भाई। कैसा फैमिली है? एस मतलब साइन हुआ था, एस मतलब सुधरल हुआ था। सी का मतलब कौस हुआ, सी का मतलब कमीना हुआ। कमीनमा वाला फैमिली है। यानी सुधरल फैमिली का रेंज औकात कितना हुआ? -90 से 90। और कमीना फैमिली का तीनों का औकात देख लो, 0 से 180। 0 से क्या रे बउआ? 180। चलिए, तो कमीना खानदान में कौन कौन आता है जी? कौस आता है, कौस की पत्नी सेक आता है। कमीना के सी मतलब कौट। कौट माने उसकी, सी का मतलब उसका बेटी हुई है जो कैसी है? क्यूट है, या तो कह सकते हैं कंटाप है। कंटाप है। ये पूरी लॉजिक नहीं समझ में आएगा ना आपसे, क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, बन भी जाएगा तो कंफ्यूजन रहेगा। तो इसीलिए प्यार से सुनना, प्यार से सुनना। भाई साहब, सुधरल फैमिली में कौन कौन आता है? साइन, कौशिक, उसका बेटा टैन। कमीना खानदान में कौन कौन आता है? कौस माने कमीना, उसकी पत्नी सेक और उसका एक बेटी क्यूट और कोची कंटाप। ये जो कहानी बता रहा हूं ना, इसी कहानी से आगे का सारा कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मेन मुद्दा है कहानी को याद करना। मैं आपसे बोलूंगा सुधरल खानदान में कौन कौन आता है, तो साइन। साइन का उल्टा कौची होता है? कौशिक। तो उल्टा मतलब पत्नी, पति का उल्टा पत्नी। तो साइन का उल्टा कौशिक, यानी साइन का पत्नी कौशिक, उसका एगो बेटा टाइन। टाइन माने टुनटुनमा। तीनों हो गया। तीनों का रेंज -90 से 90 तक। -90 से 90 तक। कमीना खानदान में कौन कौन आता है? कौस, उसकी पत्नी सेक, यानी कौस का उल्टा सेक होता है, तो कौस उसकी पत्नी सेक और उसका एगो बेटी हुई है कौट, जो बहुत ही क्यूट और कंटाप है। और इसका रेंज होता है 0 से 180। यानी कमीना परिवार का रेंज 0 से 180 और साइन माने सुधरल परिवार का रेंज -90 से 90। अब बच्चा बोलेगा सर ये क्या है? ये क्या है? ये माइनस का है लिखे हैं। तो माइनस का मतलब होता है छोड़ाकर। माइनस का मतलब होता है छोड़ाकर। यानी -90 से 90 तक तो होगा, लेकिन 0 को छोड़ दीजिएगा। 0 को छोड़ दीजिएगा। अब ये -π/2 क्या होता है? तो माइनस का मतलब होता है छोड़ाकर। माइनस का मतलब होता है छोड़ाकर। यानी 0 से 180 तक -π/2 को छोड़ा दो। बोलोगे सर छोड़ क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ डिफाइन ही नहीं है। और मेरे भाई, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। मेरा पूरा मेन बैच में पूरा एक एक बात को डिस्कस किया है। अभी मैं एनसीईआरटी का वीडियो ये मान कर लाता हूँ कि मैं पढ़ा दूंगा तो बच्चों से एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है ना? बच्चों से एक्सरसाइज बन जाएगा। तो उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अच्छा, इसी को दूसरे भाषा में एक और लिखता है। इसी को दूसरे भाषा में एक और लिखेगा कैसे, जो ध्यान देना। इसी को दूसरे भाषा में, जैसे 90 को लिखेगा π/2। 90 को क्या लिखेगा? π/2। अच्छा जी,
π/2 और कुछ इस प्रकार लिखेगा। बप्पा रे बप्पा, ई कौच लिख दिए सर, ये तो समझे में नहीं आ रहा है कुछ। ध्यान से समझना, तुमको ज्यादा समझना भी है तो इतना ही कि इस कहानी को, यानी ये पूरी कहानी को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये पूरी कहानी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब समझना सर ऐसे क्यों लिखा जाएगा, तो ध्यान से सुनो कि जो बड़ी ब्रैकेट है जिसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, तो इसका ये मतलब होता है, ये वाला, इधर वाला का मतलब ये हुआ और इधर वाला इसका मतलब आपका ये वाला हुआ। अगर बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये वाला हुआ। कई कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है, कई कई बार ऐसे देता है। तो भाई मैं तो पूरा पढ़ाने वाला हूं। अच्छा इसे कैसे लिखेंगे, तो अच्छा ऊपर वाले को भी लिख लो। ऊपर वाले को अगर लिखना रहेगा तो -π/2, और ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ, बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब ऐसे हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। चलिए सही है, इसे लिखेंगे तो -π/2। देखो छोटी ब्रैकेट ना है बउआ, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट मैथ में पढ़ते हैं, तो इसमें बस ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। अब बोलेगा मास्टर जी तो मैटर हो गया, देखना ध्यान से, π/2 ओपन ब्रैकेट रहेगा, छोटकी ब्रैकेट रहेगा तो नीचे में इक्वल टू होता है, तो नीचे में इक्वल टू का सिंबल नहीं पड़ेगा अगर छोटी ब्रैकेट रहेगा तो। अब बड़ी ब्रैकेट रहेगा ना बउआ, बड़ी ब्रैकेट रहेगा तो नीचे में इक्वल टू होगा, नीचे में इक्वल टू होगा। चलो इसे कैसे लिखेंगे ब्रदर, तो इसे सिंपल लिखेंगे 0 x और क्या रे बउआ पाई। बड़ी ब्रैकेट है इसीलिए ये वाला सिंबल। अच्छा जी ध्यान से, यहां भी देखो सेम वही कहानी है, यहां भी देखो सेम यही कहानी है। बड़ी ब्रैकेट है तो ऐसा, देखो छोटी ब्रैकेट है इसीलिए नीचे इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा, नीचे इक्वल टू नहीं होगा। यही कंसेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी में कुछ टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, आंसर आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस कहानी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट रहेगा तो नीचे में ये वाला इक्वल टू का सिंबल पड़ेगा, छोटी ब्रैकेट रहेगा तो नीचे में इक्वल टू का सिंबल नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो ये जो निकाले ना रेंज बउआ, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, इसी को हम लोग मुख्य मान कहते हैं। ध्यान से सुनो, लो यहाँ पे लिख ही देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। और इसी को हिंदी में हम लोग मुख्य मान कहते हैं, मुख्य मान भी बोलते हैं। चलो जी, बस यही समझाना था। तो किसका प्रिंसिपल वैल्यू बउआ, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, कॉस का लाइट बुझ गया, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। बोलोगे अच्छा सर कॉस, सर ये तो सी मतलब कमीना खानदान का है, और कमीना खानदान का रेंज कहां तक होता है, तो प्यार से सुनो मैं बताता हूं। मैंने बताया कमीना खानदान का रेंज कहां से होता है, कमीना खानदान का रेंज होता है 180 तक। देखो ना, कमीना खानदान में कौन आता है, कॉस से कॉट, और इसका रेंज होता है 180 तक। अच्छा बेटी है, ये बेटी है, अरे मैंने बताया ना कि ये क्या है, बेटी है। लो ये कमीनमा की बेटी है, तो बेटी छोटी होती है इसीलिए क्या लगता है, छोटी ब्रैकेट। तो कमीना का फार्मूला 0 से 180 तक। बोलोगे सर ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि -90 से 90 सुधरल खानदान में आता है। अब ये तीनों होगा, सर ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी -π/2 के छोड़ने बोल रहा है, तो छूटता है किस में, तो ध्यान से अगर देखोगे तो किस किस में छोड़ा जाता है, तो देखो एक तो तुम्हारा कौसेक में 0 को छोड़ा जाता है, दूसरा सेक में 0 को छोड़ा जाता है। यानी मैं ये कहानी को ऐसा बोल सकता हूं कि सर यदि ये मेरा कौसेक रहेगा या तो सेक रहेगा, तब उस चीज में छोड़ा जाता है सर, कौसेक या सेक रहेगा -π/2 और π/2, इसमें आपको 0 को छोड़ा दीजिए, और इसमें होता है 0 से 180,
और इसमें आप पाई बाई 2 को छोड़ा दीजिए। यानी सर जिसमें जिसमें सेक है, जिसमें मेरा सेक लगा हुआ है, सेक लगा हुआ है, जिसमें सेक रहेगा उसमें ही ये छोड़ने वाली प्रक्रिया होगा, उसमें ही छोड़ने वाली प्रक्रिया होगा। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन था ना, तो ये छोड़ने वाली प्रक्रिया तो सेक में होता है, ये तो सेक है नहीं, ये दोनों गया काम से। अच्छा सर ये छोटी ब्रैकेट है, तो ये छोटी ब्रैकेट तब लगता है जब बेटा या बेटी की चर्चा होता है। बेटा बोले तो टैन, बेटा बोले तो टैन, और बेटी बोले तो काउट। बेटा या बेटी के, बेटा या बेटी में छोटी ब्रैकेट लगता है, तो बेटा या बेटी। भाई ये भी नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई कौश तो माता पिता है ना, कौश तो आपका क्या है? माता पिता। मैंने बताया ना कौश का विवाह सेक के साथ, तो ये दोनों माता पिता हुआ, और कौट तो मेरा बेटी है। साइन कौशिक माता पिता हुआ, टैन देखो बेटा है, तो बेटा और बेटी कौन होता है? बेटा होता है टैन और बेटी होती है कॉट। तो बेटा या बेटी में ही, बेटा में देखो छोटी ब्रैकेट, बेटी में भी छोटी ब्रैकेट। इसका मतलब हो गया कि सर ये वाला भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई चर्चा किया गया कौश के, तो कौश तो माता पिता ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। प्रकार तुम क्वेश्चन को छाटना सीखो। जब तक अंतरात्मा से क्वेश्चन छाटना नहीं सीखोगे ना, रट जाओगे ना मेरे मित्र, कभी 7 जन्म में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मान लो फिक्स है, नहीं बनेगा। रटना नहीं, प्यार से छाटना है। अब देखो एक बात तो तय है, इसे हम लोग कैसे छाटते हैं? देखो पहला बात तो हम इसको ऐसे छाट सकते हैं। देखिए सर इसमें मेरा लगा हुआ सेक, और जिसमें लगा रहेगा सेक उसमें छोड़ने वाली प्रक्रिया होती है। अभी ना बताए जी कि जिसमें सेक लगल रहेगा उसमें छोड़ने वाली प्रक्रिया होती है, यानी -0 को छोड़ा दो, 90 को छोड़ा दो। छोड़ने वाली प्रक्रिया किसमें होता है? सेक में होता है। छोड़ने वाली प्रक्रिया सेक में होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ना तो ये वाला होगा ना तो ये वाला होगा, अब ये दोनों में कोई होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें छोड़ने वाली प्रक्रिया आया हुआ है। बात कर रहा है कौशिक का, तो कौशिक किस खानदान में आता है? सुधरल खानदान में आता है। कौशिक किस खानदान में? सुधरल खानदान में। कैसे रे बउआ? तो इसकी चर्चा हम अभी किए हैं कि साइन कौशिक और टैन तीनों सुधरल खानदान में आता, और सुधरल का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। यानी मेरा ऑप्शन ये भी नहीं होगा, मेरा π/2 वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। पूरी कहानी डिटेल में समझ में आया होगा, मैंने समझाया भी है, और डिटेल में अगर कहीं कहीं थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा तो मेरे भाई मुझे माफ करना, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज का कंसेप्ट मुझे एक वीडियो में देना होता है, तो कुछ कुछ बातें को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि मान लो जहां इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री मैं अपना मेन बैच में 10 से 15 दिन पढ़ाता हूं, वहां आपको 4 दिन में ही खत्म करना है, तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ना। आ जाइए, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। आइए जरा प्यार से अब सुनिए। अब क्वेश्चन में आ जाइए, फिर समझ में आएगा, फिर समझ में आपका आएगा। आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां पे था। 1 यहां पे था सर, ये कैसे आया? एगो सीधा एगो उल्टा, खत्म हो गया, बचा एक्स। एगो सीधा एगो उल्टा, खत्म हो गया, बचा एक्स। एगो सीधा एगो उल्टा, खत्म हो गया, बचा एक्स। सीधा उल्टा खत्म, ये दोनों सीधा उल्टा खत्म, बचा एक्स। सीधा उल्टा खत्म, बचा एक्स। मतलब एगो सीधा एगो उल्टा, एगो उल्टा एगो सीधा रहेगा तो खत्म हो जाता, बचता क्या है? एक्स। आइए पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन आपका दिया है 2019 का ये क्वेश्चन। अब तुम कहोगे कि गुरुजी इसमें देखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो आपने वैल्यू याद करके आया है, याद करके आया कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, ये वाला का जरूरत पड़ने वाला। अगर ये वैल्यू नहीं याद है ना, तो इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो बना हुआ है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो वाला भी देख लेना, 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन बना कैसे है गुरुजी? ये क्वेश्चन आया कैसे, ये बात बताइए, ये क्वेश्चन आया कैसे? तो जरा प्यार से देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे आया है, जो प्यार से देखिएगा।
मेरे ब्रदर थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन मन से समझाऊंगा। जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो बच्चा बच्चा बताएगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2। अब यही वाला साइन को मैं बराबर के ये साइड ले जाना चाहता हूं। तो ये बनेगा साइन इनवर्स, यानी ये पूरा साइन को ले जाऊंगा, पूरा साइन को मैं बराबर के ये साइड ले जाऊंगा तो बनेगा साइन इनवर्स। कितना के दिमाग में इतनी भी आ रहा होगा कि गुरुजी माथा उठा खराब है, बचपन से पढ़े हैं कि बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस होता है। यानी कितने बच्चे को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इधर प्लस था तो इधर जाता तो माइनस ना होना चाहिए। अरे मेरे भाई, ये पूरे साइन 45 पूरा को मैं उधर ले जाऊंगा तब माइनस में होगा, और सिर्फ त्रिकोणमितीय फंक्शन को ले जाऊंगा मतलब श्री इनवर्स को मतलब साइन को ले जाऊंगा तो इनवर्स बनेगा। ठीक है ना। और ये आपका 1/√2 है। 1 क्या है √2। इधर बचा क्या 45 डिग्री, इधर क्या बचा 45 डिग्री। अब जरा प्यार से सुनो, साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 45 डिग्री को 11 12th में 45 डिग्री नहीं चलता है। 45 को हम लोग रेडियन में आंसर देते हैं, और 45 को हम लोग रेडियन में कैसे आंसर देंगे अभी हम तुमको याद करवाए हैं। ध्यान से सुनो, हम दिखाई इसी दे रहे तक तुमको याद हो जाए। 45 डिग्री को देखो, 45 डिग्री को मैं लोग रेडियन में लिखता हूं π/4, यानी 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे π/4। थोड़ा ये चैप्टर में टाइम लगेगा, तुरंत बन जाएगा। आ जाइए, 45 डिग्री को मैं लिखूंगा π/4, यानी इस 45 को लिखूंगा π/4। और यही वाला तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, यही क्वेश्चन तो मेरे ब्रदर यहाँ पे है। देखो तो साइन इनवर्स 1/√2, और यही क्वेश्चन तो पूछा है साइन इनवर्स 1/√2, यानी सीधा सीधा इसका आंसर बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर आएगा π/4। इसका आंसर क्या आएगा π/4। ओ नहीं समझा। अरे मेरे ब्रदर, ये डायरेक्ट आपसे पूछना चाह रहा है कि साइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो साइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है 45 डिग्री का। यानी मैं बताया हूं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री ना, ये उलट के पूछेगा कि साइन में बताओ किसका वैल्यू 1/√2 होता है 45, तो आपको सीधा सीधा 45 को क्या मार देना है आंसर। दूसरा क्वेश्चन 2019 का ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाइन में किसका वैल्यू 1 होता है। तो बचपन में हम जानते हैं ये क्वेश्चन बना कैसे। तो बचपन से हम पढ़ के आए हैं कि टाइन 45 डिग्री का वैल्यू टाइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। टाइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी ये टाइन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टाइन। ये वाला पार्टी अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स बनेगा, टाइन इनवर्स 1। इधर बचा क्या रे बउआ 45 डिग्री, 45 डिग्री, और टाइन इनवर्स 1, टाइन इनवर्स 1। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं, यानी बउआ रे टाइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा π/4। तो यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा है ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टाइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। 17 और 21 में पूछा गया। लो हम यहां लिख देते हैं टाइन 45 का वैल्यू क्या होता है, टाइन 45 का वैल्यू 1। आ जाओ प्यार से। यानी अगर आपको 10वां वाला टेबल नहीं याद है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, और उम्मीद करते हैं तुमको याद भी नहीं होगा, कि हमसे पढ़ रहे हो यानी तुम एकदम प्योर लेवल के बैल हो, कमजोर बच्चा के ही हम स्पेशल मास्टर हैं। तो नहीं भी याद है ना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का टेबल याद करने का तरीका बता दूंगा, वो टेबल को देख लेना, याद हो जाएगा। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक याद हो जाएगा। एक बार टेबल ध्यान से पढ़ लेना। यानी टाइन 45 का वैल्यू क्या हो गया π/4। 17 और 21 में पूछा गया था।
आगे वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू का मुख्य भान यानी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका मतलब यही हो गया कि बताओ साइन में रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू होता है। 2015 का क्वेश्चन है। पहले बच्चा भी बताएगा कि सर साइन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू। साइन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू। ये क्वेश्चन बना कैसे है, तो आइए हम बता ही देते हैं ये क्वेश्चन कैसे बना है। इसमें कौन सा माथा लगाना है। अरे भाई ये वाला साइन है ना जी, ये उस साइड जाएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स और रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। और ये देखो 60 बच गया, इसको हम उधर नहीं ले गए 60। और मेरे ब्रदर हम लोग डिग्री में तो कोई बातें नहीं करते हैं, इसको रेडियन में लिखते हैं। यानी छो है ना, तो नीचे में 3 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। ऑप्शन नंबर डी, पाई बाई थ्री। समझ में आ गया। अगर नहीं याद है तो ऐसे बना लेना, और डायरेक्ट याद है अगर कि साइन में किसका वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है। इस साइन है तो साइने में खोजना, साइन में किसका वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है। तो आप कहोगे सर साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है। तो बात किया जा रहा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाई थ्री बोलते हैं। आंसर 2015 का क्वेश्चन। और देखो तो देख लीजिए ये 2025 का कौन गांजा भांग पी के ये क्वेश्चन बनाता है, भगवान इसका मालिक है। 2025 में और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। सॉरी थोड़ा रेगुलर बोल रहे थे इसीलिए। हाँ, समझाना चीजों को जब होता ना थोड़ा सा, मतलब आप 11th पढ़ते नहीं यार, डायरेक्ट 12th में आते हो, 10th वाला वैल्यू याद करते नहीं हो। ये पीछे वाला चीजों को मेंटेन करने में इतना टाइम लगता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर का वैल्यू तो बता ही दिए कितना नंबर का आता है। कॉसेक में किसका वैल्यू होता है, तो हम बता देते हैं कि बउआ रे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। साइन का उल्टा कौची होता है, कॉसेक। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/1, 2/1। यानी यही ना पूछ रहा है कि किसका वैल्यू होगा 2/, नीचे में नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। नहीं कुछ तो नीचे में क्या है, 1 है। यानी मैं बोलूं तो सीधा सीधा किसका आंसर आएगा। इसे अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए भाई लेट। अगर 2 नंबर में बनाते तो कैसे बनाते, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इजकल टू, मैं बोलता थीटा, कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स बाई जेड कुछ भी लेट कर सकते। तो कॉसेक इनवर्स 2 को मैं मान लिया थीटा। बचपन से कहानी पता है कि सर इधर उल्टा है, इनवर्स माने कौची उल्टा, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो सर बन जाएगा सीधा, सीधा यानी बचेगा कॉसेक थीटा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2। बोलोगे सही है सर कोई तकलीफ नहीं है। 2025 मतलब इस साल होता है। अब इधर कॉसेक थीटा, अब 2 नीचे में नहीं कुछ तो 1 है। अब भाई 2/1 को तुम क्या लिख सकते हो, 2/1 को कॉसेक लिख सकते हो। तो हम जानते हैं कि सर डिग्री में नहीं लिख सकते हैं तो रेडियन में लिख लो। कॉसेक 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई 6, और आंसर हो जाएगा 2/1। यानी हम ऐसा बोल दें कि 2/1 को हम लिखेंगे कॉसेक, 10th में भी पढ़ के आया है, कॉसेक पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री लिख सकते हैं बउआ, बिल्कुल सही है जी। आ जाओ। अब बराबर में ये वाली कॉसेक और ये वाली कॉसेक, यानी दोनों अगर इक्वल टू का साइन है और दोनों तरफ एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, तो रिमूव हो जाता, हट जाता। ये कटता नहीं है, रिमूव हो जाता। नहीं तो इसको तुम इधर लेके चल जाओगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स यानी पाई बाई 6 बराबर क्या रे बउआ, थीटा। दोनों रिमूव,
पाई बाई 6 बराबर थीटा, और थीटा को तुमने क्या माना है, पाई बाई 6 बराबर थीटा बराबर आपने लेट किया है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। और यही वाला तो आपसे वैल्यू पूछा था कि कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप नहीं बताइएगा कि कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू होगा पाई बाई 6। 2025 में ये 2 नंबर के पूछा था, 2 नंबर के पूछा था रे ब्रदर, और 2022 में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा था। तो भाई साहब लो, इसका आंसर हो गया पाई बाई 6। ये मैं 2 नंबर में बना दिया, और 1 नंबर में तुम तो डायरेक्ट बना सकते हो, कोई मुसीबत ही नहीं। बोलोगे हाँ सर चीजें सही है। आगे अगर ध्यान से देख लोगे, अच्छा, अगर आपको लगता है नहीं कि पूरा डीप में पढ़ना, पूरा मजे के साथ पढ़ना है सर, गहराई के साथ पढ़ना, देखो पढ़ने का मौका एक बार मिलता है। एग्जाम पास होने के लिए तो मेरा लास्ट में 13 वीडियो आता है, 13 वीडियो से बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम मिलता है। नहीं विश्वास है, यूट्यूब पे जाइएगा, मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैंने इस बार जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन दोनों के साथे रख के मिलवा दिए। यानी पास होना है सिर्फ, तो लास्ट का मेरा 13 वीडियो ही काफी है। 13 वीडियो मतलब 13 चैप्टर, 13 चैप्टर का मतलब 12th का पूरा मैथ खत्म, और उससे बाहर नहीं आता। लेकिन दिल से गहराइयों के साथ पढ़ना है तो आप मेरा मेन बैच के साथ जा सकते हैं। मेन बैच जो मेरा फाउंडेशन का चल रहा है ना, इस बैच में आपको पूरा डिटेल में डीप के साथ, गहराइयों के साथ, कि छोड़ दिए तो क्या छोड़ें, इसका चित्र कैसा होता है, इनवर्स का क्या मतलब होता है, किसका किसका इनवर्स निकलेगा, किसका इनवर्स नहीं निकलेगा, पूरा डिटेल के साथ। भाई ये तो मतलब एनसीईआरटी आपको एक का क्वेश्चन बन जाए उसके लिए ये वीडियो है। तो आपकी इच्छा है, जा सकते हो इस बैच के साथ, नहीं तो पूरा एनसीईआरटी फ्री में पढ़ लो 12। आ जाओ, अब मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट हुआ, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है निगेटिव एंगल, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2। और जरा ध्यान से सुनो, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन में नहीं है। तुमको लगता है ना कि एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आता है, तो मेरे भाई बोर्ड का क्वेश्चन बैंक ये साइड रख लो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस साइड क्वेश्चन बैंक रख लो, और इस साइड एनसीईआरटी का किताब रख लो। 40% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये भरम छोड़ दो कि खाली एनसीईआरटी से सवाल आता है, और गांव में तुम एनसीईआरटी पढ़ के चौड़े से घूमते रहते हो कि हमरा से पूरा बन जाएगा, हम तो हीरो हैं। गलत फहमी मिटा लो, मात्र 40% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, और पूरा डीप क्वेश्चन। जैसे ये सब हम जो क्वेश्चन डाले एनसीईआरटी में नहीं है, अरे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बोर्ड में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ये भी नहीं, हाँ ये है, ये है। आगे आ जाओ, ये भी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में पूछा गया। तो ये भरम छोड़ा दो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। अच्छा, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो प्यार से और डीप के साथ। मैं चाहता तो एनसीईआरटी को आधा घंटा में सॉल्यूशन करा देता चैप्टर वाइज, लेकिन कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूं यार, कोती नहीं मारा जाता है, दिल से कोती नहीं मारा जाता। लगता है बच्चे हैं, बच्चे का भविष्य बहुत दूर तक है। मुझे क्या पता कि आप डीएम बनिएगा, एसपी बनिएगा, वकील बनिएगा, जज बनिएगा, ये मुझे अभी कैसे पता। तो मैं आपको कोती क्यों मारूं, आपके जिंदगी से खेलने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। कौन आदमी कहां तक जाएगा ये किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो इसीलिए दिल से कोती मारा ही नहीं जाता है। क्वेश्चन नहीं एनसीईआरटी में, फिर भी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ लो। सर निगेटिव एंगल का क्या मतलब हुआ, आइए, निगेटिव एंगल का क्या मतलब हुआ। निगेटिव एंगल के मतलब इस सब को मैं एंगल बोला हूं। तो देखो, तो एंगल में निगेटिव लगा हुआ है, एंगल में निगेटिव लगा हुआ है, देखो तो एंगल में निगेटिव लगा हुआ है, एंगल में निगेटिव लगा हुआ है। तो एंगल में अगर निगेटिव लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल, मैंने नाम रखा निगेटिव एंगल। अब मेरा याद करना बेवकूफों वाली सवाल, एकदम 1 सेकंड में याद होगा। चलिए हम याद करवाते हैं, लाइट बुझ गई, हम याद करवाते हैं। कैसे याद करवाने वाले हैं, देख भाई, मैंने बताया एस माने साइन, और एस का मतलब शुद्र, एस मतलब साइन, और एस का मतलब शुद्र। सुधरल खानदान में कौन कौन आता है, तो अभी तो बताए सुधरल खानदान में आता है साइन, उसकी पत्नी कौशिक,
और उसका बेटा टुनटुनमा, तीनों सुधरल खानदान में आता है, तीनों सुधरल खानदान में आता है। यानी हम आपसे पूछे कि ब्रदर रे सुधरल खानदान में कौन कौन आता है, ध्यान से सुन, सुधरल खानदान में कौन कौन आता है, सुधरल खानदान में कौन कौन आता है। तो एस का मतलब साइन, एस का मतलब सुधरल, तो सुधरल खानदान में आता साइन, उसकी पत्नी कौशिक, उसका बेटा टुनटुनमा। सुधरल खानदान में लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सुधरल खानदान वाला आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। वो कहेगा ए मालिक हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दो, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो। यानी आगे माइनस है तो माइनस रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दो। बाकी साइन है तो साइन इनवर्स, कॉसेक है तो कॉसेक इनवर्स, टेन है तो टेन इनवर्स, खत्म। यानी अगर निगेटिव एंगल का कोई क्वेश्चन है तो उसको पता करो सुधरल खानदान से कि कमीना खानदान से है। तो सुधरल रहेगा सुधरल खानदान से, तो निगेटिव है तो निगेटिव रहने दो, रह गया। साइन है तो साइन, मतलब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, साइन है तो साइन, कॉसेक है तो कॉसेक, टेन है तो टेन। याद, क्लियर। अब आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दूसरा आ जाइए, दूसरा, अगर कॉस वाला ये भी तो निगेटिव एंगल है, ये भी तो निगेटिव एंगल है, पहले पता करो किस खानदान से है। तो कहेंगे अच्छा सर ये तो कमीना खानदान से है। कैसे रे बउआ, सी का मतलब कौस और सी का मतलब कमीना, यानी सर ये कमीना खानदान का है। तो कमीना खानदान से अगर कोई है तो कमीना खानदान ऐसा ही हाथ गोड़ नहीं जोड़ लेता है। कमीना खानदान वाला आदमी पहले लड़ेगा, यानी कमीना खानदान वाला आदमी पहले पिटाएगा। तो पी से पिटाना, पी से पिटाना और पी से पाई, ये आपका क्या हो गया, पाई, पाई। पी से पिटाना और पी से पाई, पिटाना। यानी कमीना खानदान में कौन आता है, कौस, शेख, कौट। कौस की पत्नी शेख, उसका एक बेटी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही कंटाप है, कंटाप है। तो कमीना खानदान वाला आदमी पिटाएगा, पिटाएगा मतलब सबसे पहले पाई होगा, पिटाएगा मतलब क्या होगा, पाई होगा। कमीना खानदान के आदमी है, पहले पिटाएगा, पिटाएगा मतलब पाई होगा, पिटा जाएगा, उसके बाद कहेगा बाबूजी जैसे हैं वैसे ही रहने दो, यानी जैसे हैं वैसे ही रहने दो। तो माइनस के माइनस, कॉस के कॉस। कमीना खानदान के है, पहले पिटा गया, फिर माइनस के माइनस, सेक के सेक। कमीना खानदान के है, पहले पिटा गया, उसके बाद जस के तस। यानी सुधरल खानदान में रहेगा तो जस के तस, और कमीना खानदान में रहेगा तो पहले पिटा जाएगा, उसके बाद जस के तस। अब चल मेरे भाई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कर लेते हैं मजे के साथ, बहुत मजा आने वाला है, तुरंत आंसर आएगा। देखिए पहला बोर्ड का क्वेश्चन ये रहा 2021 में। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, वो तो मैं यार क्वेश्चन बैंक से रिलेट करके ले आता हूं, बोर्ड वाला क्वेश्चन से रिलेट करके, ताकि तुमको तकलीफ नहीं हो। तो अगर सबसे पहले इसे देख करके फील होना चाहिए कि सर ये मेरा निगेटिव है ना, इसका मतलब ये मेरा निगेटिव एंगल है, निगेटिव एंगल है। तो पहले खानदान पता करो किस खानदान से आता है। तो कहेंगे सर एस का मतलब सुधरल होता है, यानी सर ये सुधरल खानदान से है। तो भाई इसमें पिटाने वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, यानी पाई वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब ये दोनों में क्या होगा, तो कहोगे सर आप ही ने तो बताया है कि अगर सुधरल खानदान का है तो माइनस के माइनस, जस के तस लिखना होता है, और साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर सी 2021 का क्वेश्चन। आगे आ जाइए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, इसे पता करो सबसे पहले किस खानदान से आता है। तो कहोगे सर आपने ही मुझे बताया है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स ये तीनों सुधरल खानदान में आता है सर, सुधरल खानदान में आता है। अच्छा इसे देखकर फील हो गया कि सर ये निगेटिव एंगल है, निगेटिव एंगल है, तो सुधरल खानदान से आता है, इसका मतलब ये पिटाएगा नहीं सर,
इसका मतलब जो भी पाई वाला ऑप्शन है वो तो ऐसे ही गया। अब नहीं पिटाएगा तो क्या होगा, जस के तस लिखाएगा। यानी आपने मुझे बताया है गुरुजी कॉसेक माइनस एक्स, जस के तस लिखाएगा यानी माइनस और क्या रे बउआ कॉसेक इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर डी। 2000 कितने का क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है 21 का। आगे आ जाओ, प्यार से ऐसे ही छाट छाट के याद करो, वरना 7 जन्म तक आपको क्लियर नहीं होगा। यूं रटते रहिएगा, यूं भुलाते रहिएगा। देखिए 2024 का क्वेश्चन है, हम समझ गए कि सर निगेटिव एंगल की चर्चा कर रहा है, निगेटिव एंगल की चर्चा कर रहा है। निगेटिव एंगल मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स, निगेटिव एंगल की चर्चा कर रहा है। सर ये सुधरल है, सुधरल है, सुधरल है तो माइनस के माइनस जस के तस और साइन इनवर्स एक्स होगा। ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 2024 का सवाल। आगे आ जाओ, सेम ये क्वेश्चन 13 में, 20 में, 21 में लगातार पूछा है। 13 में, 20 में, 21 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे हम लोग बड़ा प्यार से देख लेते हैं, पूरी कहानी को समझ लेंगे कैसे कैसे बनेगा। जो ध्यान से सुनिए, आ जाओ ध्यान से और प्यार से सुनो। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये आपका क्या है ना, ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, डू योर सेल्फ। आपका हम इसका सॉल्यूशन करवा देंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है तो मैं इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवा दूंगा। हम आपके छोड़ लेते हैं डू योर सेल्फ, मतलब खुद से बनाना है ये क्वेश्चन। ऑप्शन मिला लीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्यूशन करा देंगे, ज्यादा माथा नहीं लगाना। अब ये क्वेश्चन देखो 2016 में और 2024 में, ये पागले न है जी। ये क्वेश्चन कौन बड़का बात है, हमरा ये बताइएगा। अगर तुमको लगता है कि क्वेश्चन भारी है तो हमरो बताइएगा क्या है। जो प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान का मतलब यही होता है। सर ये क्वेश्चन क्या है, इधर मैं सॉल्यूशन करता हूं। कॉस इनवर्स माइनस 1/2। सबसे पहले तो आपको फील हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बनेगा। तो मेरे भाई मुझे पता चल रहा है एंगल निगेटिव है सर, तो एंगल निगेटिव है इसका मतलब निगेटिव एंगल वाली कंसेप्ट से बनेगा। और मैंने बड़ा प्यार से तुमको पढ़ाया है कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता है, देख लो कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहता है, तो इसको मैंने बताया था कि सी मतलब कमीना होता है। कमीना खानदान से है तो पहले पिटाएगा, फिर माइनस 10 के 10 हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का एक्स 10 के 10। ते में यहां हम वही लॉजिक लगाएंगे कि निगेटिव एंगल में ना है सर, निगेटिव एंगल में है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। निगेटिव एंगल में है ना, इसका मतलब पहले पिटाएगा, पहले पिटाएगा माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स आता है, माने माइनस के बाद एक्स रहता है तो एक्स आता है। मेरे पास माइनस के बाद 1/2 है तो 1/2 होगा। अब बच्चा बच्चा जानता है कि सर पाई का तो पाई रहेगा, और इसे बनाने के लिए मैंने इसी वीडियो में शुरू में बताया था कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा। तो हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से थोड़ा प्यार से पूछते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अभी ना बताए जी कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है। ध्यान से सुनना, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है। तो कहेंगे सर आपने बताया है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। यानी सोचो, यानी सोचो ध्यान से कि अगर ये कॉस को हम इधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और इधर बचेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग लिखते हैं π/3, मतलब छो है तो π/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/3। अरे यहां से इसी वीडियो में शुरू में पढ़ाया हूं π/3, और इसका आप लोग एलसीएम लोगे तो 3, और ये आएगा 3 पाई माइनस पाई।
3 पाई में से 1 गया, 2 पाई बाई 3, और ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 2 पाई बाई 3। 2000 कितने का क्वेश्चन था? 2016 और 24 का क्वेश्चन था। चलो सही है, आ रहा मजा। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम का है, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम का, खुद से बनाना है, खुद से बनाना है, डू योर सेल्फ, खुद बन जाएगा। नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन आपका 2 जगह मिल जाएगा। जैसे जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो मेरा यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वेश्चन बैंक के नाम से। अगर आपको क्वेश्चन बैंक तो देखना ही देखना है, सारा चैप्टर का मैंने क्वेश्चन बैंक फ्री में सॉल्यूशन कराया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो क्वेश्चन बैंक में मेरा जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ वो मेरा क्वेश्चन बैंक वाला सीरीज में मिल जाएगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन का तो तेरा भाई सॉल्यूशन करा ही देगा, करा ही देगा फ्री में यूट्यूब पर। आगे आ जाइए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए आपको, डू योर सेल्फ यानी खुद से बनाना है, कोई बड़ी क्वेश्चन है। और नहीं बनता तो आप क्वेश्चन बैंक वाला मेरा सीरीज में चल जाइएगा, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन बैंक खोलिएगा, उसमें बन जाएगा, उम्मीद है बन जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला आपका बन जाएगा निगेटिव एंगल से, ये वाला आपका बन जाएगा इतना दूर निगेटिव एंगल से, और इसका मतलब तो समझ में करते हैं, ये तो सिंपल एंगल है। पहले वाला कंसेप्ट यानी कंसेप्ट 1 से ये बन जाएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट 2 से बन जाएगा। बाकी जोड़ घटाव करना आता ही है, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम का कंप्रोमाइज करना होता है, कम समय में आपको पूरा देना होता है। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपने फाउंडेशन पढ़ लिया है, फाउंडेशन का मतलब पूरा इज्जत से पढ़ लिया है, सिर्फ एनसीईआरटी से पूरा क्लियर होने वाला नहीं है। आगे आ जाओ, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, ये भी हम आपके लिए छोड़ेंगे, ये भी हम आपके लिए छोड़ेंगे मेरे भाई, ये भी हम आपके लिए छोड़ेंगे। ये तो बड़ा आसान है, डायरेक्ट मैं बनाऊं तो पाई बाई 3 माइनस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो बच्चा बच्चा बताएगा कि सर साइन इनवर्स, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स निगेटिव एंगल वाला फार्मूला होता है निगेटिव, मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स से आप बना लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट 2 से आपका बन जाएगा, कॉन्सेप्ट 02 से बनेगा, और ये तो आगे पाई बाई 3 है, तो इतनी सॉल्यूशन तो कर ही पाते हो। और नहीं तो मेरा क्वेश्चन बैंक वाला सीरीज में जाओ, जितना भी लोगों लगा हुआ पूछा हुआ बोर्ड में, मैंने एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2011 से लेकर 2025 तक एक का क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवाया है, एक का क्वेश्चन करके। तो ये भी आपको डू योर सेल्फ के लिए रहेगा, आपको खुद बनाना है। अच्छा, नहीं बनना, नहीं बनता है क्वेश्चन बैंक जाके देखो, मेहनत करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। आगे आ जाओ, ये बातें तो हम अभी आपको याद ही करवाएं, जस्ट ताजा ताजा, कि साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, कॉसेक का रेंज होता है -π/2 से। सर ये क्या लिखा हुआ डोमेन, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस पे नहीं आता है, अगर आता भी है ना, अगर आता भी ऐसे नहीं आता है, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत है तो मेरा मेन बैच में इसके बारे में टोटल डिटेल पढ़ाया गया है। इस पे आपका एनसीईआरटी वाला बुक में क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ये मान करके पढ़ाता हूं क्वेश्चन नहीं है तो आपको नहीं बताना है। आगे आ जाओ, उतना पढ़ा दूंगा जितना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका क्या आ जाए, आ जाए। आइए, तो इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 ही तक बनाना था जी। हाँ, यही है वो आपका 13 वीडियो, यही है वो आपका 13 वीडियो जो लास्ट में पढ़ाया जाता है। यानी ये वाला कोर्स मेरा 2 अक्टूबर को हर बार लॉन्च होता है, 2 अक्टूबर को। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होता है ना, वो मेरा ये 13 वीडियो पढ़कर बोर्ड एग्जाम में चले जाए, 95+ की गारंटी रहता है। 13 वीडियो यानी समझ लो 13 वीडियो में 12th मैथ खत्म, यानी 12th मैथ का मैं 13 वीडियो लाता हूं और पूरा का पूरा 12th मैथ मैं खत्म कर देता हूं। ये पिछला 10 सालों का प्रमाण है, पिछला मैं 10 सालों से मैं 13 वीडियो पढ़ा रहा हूं और 13 वीडियो से बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। इसका प्रमाण मेरा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बच्चा खुद बोलता है कि सर आपका 13 वीडियो से बाहर नहीं आता है। टेलीग्राम पे जाकर देख सकती हो पूरी कहानी, टेलीग्राम का लिंक आपका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ साथ में हम देते हैं टोटल फार्मूला, कहानी से याद करने का तरीका,
जो कि इस चैप्टर में भी मैंने फार्मूला को कहानी से याद कराया। साथ में 13 सालों का क्वेश्चन बैंक, 13 नहीं अब तो 14 सालों का क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं। मात्र 299 रुपया में आता है, सिर्फ और सिर्फ मैथ। लास्ट के दिनों में जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए ये उपाय है। आपको कुछ नहीं करना, मेन बैच लेना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब में फ्री में पढ़ लीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या हो तो मुझे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल तेरा भाई ही उठाएगा, मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो। इस प्रकार आपका 2.1 का कहानी हुआ खत्म। और बाकी भाई मौका है तो आप इस बैच के साथ जा सकते हो। बहुत प्यारा बैच है यार, मजा आने वाला। कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कुछ नहीं समझ में आता मुझे कॉल करो। तो 2.1 का कहानी हुआ खत्म। अच्छा, जितना मैं बोर्ड पे पढ़ाया हूं सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। पहली कहानी आपको क्या है कि मेरे से अगर जुड़े रहना है ना, तो आप मेरा नंबर जरूर सेव करके मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर अपने फोन में जरूर सेव रखिए और मुझे मैसेज कर दीजिए कि हम इस जिला से हैं और मैं 2026 में एग्जाम देने वाला हूं। नंबर ये वाला जरूर आपके फोन में सेव रहना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। लव यू ब्रदर एंड थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगला एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन में। थ्योरी के जगह सिर्फ लिखा रहेगा सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, लव यू मेरे भाई, मिलते हैं, मजे के साथ पढ़ते रहेंगे। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करना बिल्कुल जरूरी है। बाकी आज के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आपके माता पिता भी खुश रहें। बहुत मेहनत कीजिए, हम लड़के लोग का एक ही ऑप्शन होता है मेहनत करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लव यू।